बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आज हम यहाँ माघनंदी जी कृत अभिषेक पाठ का उच्चारण करना सीखेंगे। और लगभग पूरे भारतवर्ष में 2-3 प्रकार के ही अभिषेक पाठ प्रचलन में हैं। तो इन सभी अभिषेक पाठों का एक एक वीडियो में करके और उच्चारण हम सीख लेंगे। आज चलते हैं माघनंदी मुनिकृत अभिषेक पाठ, जो कि सामान्य पुस्तकों में सभी में है और सामान्य रूप से ये अभिषेक अधिकतर मंदिरों में किया भी जाता है। श्री मन्नतामर वाला अभिषेक पाठ जिसे बोलते हैं हम। चलते हैं, श्लोकों से उच्चारित करते हैं। एक एक शब्द देखना है और उसको जैसा मैं बोलूं वैसा आप लोगों को दोहराना है। और लय भी आप लोग अपनी लय भी रख सकते हैं, और जैसी लय में मैं बोल रहा हूँ श्लोक की लय में, उसी श्लोक की लय में आप लोग बोल सकते हैं। चलते हैं। श्रीमन, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है श्रीमन नता, बिल्कुल सरल है। जहाँ कठिन होगा तो मैं आप लोगों को फिर से उच्चारित कराऊंगा। श्रीमन्नता मर सिरस्तट, सिरस्तट रत्न दीप्ति, क्या कहा? रत्न दीप्ति। तोयाव, तोयाव भासी चरणाम्बुज, चरणाम्बुज युग्म मीसम, युग्म मीसम। क्या पढ़ेंगे? श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्नदीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुज युग्म मीशम, युग्म मीसम, युग्म मीसम, युग्म मीशम, युग्म मीशम। अरहंत, अगला शब्द अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य। अरहंत, ये दो ना हैं जो दिख रहे हैं मुन्नत में, मुन्नत में दो ना हैं। अरहंत मुन्नत पद प्रद, पद लिखा है फिर प्रद लिखा है। माभिनम्य, अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य। तन्मूर्ति शूद्य, शूद्य षटकोण वाला सा है ना, शूद्य, मूर्धन्य शकार बोलेंगे शूद्य। दभिषेक विधिम करिष्ये, देखिए अलग अलग करके पढ़ेंगे तो दभिषेक यहाँ पर केवल उच्चारित करने के लिए अलग अलग करके लिख दिया है, लेकिन एक साथ करके पढ़ना है अपन को। तन्मूर्ति शूद्य दभिषेक विधिम करिष्ये, विधिम करिष्ये। विधिम धा के ऊपर एक विंदी है तो विधिम बोलेंगे। अब पूरा श्लोक कैसे उच्चारित करना है? श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्नदीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुज युग्म मीशम। अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति सूद्यदभिषेक विधिम करिष्ये। इस प्रकार से बोलना है एक श्लोक। और इस श्लोक को पढ़ करके जो नीचे पंक्तियाँ दी हुई हैं उनका भी उच्चारित करना है। और आप वहाँ पर पुष्प क्षेपण भी कर सकते हैं और कायुष्यर्ग कर सकते हैं। तो कायुष्यर्ग करने के लिए तो ये है ही, कायुष्यर्ग करना है इसको बोल करके। देखिए क्या लिखा है? अथ पौर्वाहनिक, पौर्वाहनिक, पूर्वाहन अपराहन होता है ना जो, वही वाला। तो अथ लिखा हुआ है पौर्वाहनिक देव, देखिए पौ लिखा है, पा में औ की मात्रा है पौ, फिर रा की रकार आगे वाली तो पौर, वड़ा वा, तो पौर्वा, पौर्वा, पौर्वाहनिक, पौर्वाहनिक देववंदनायाम, देववंदनायाम। पूर्वाचार्यानुक्रमेण, एक एक शब्द देखें। पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना। अलग अलग ही हैं शब्द, बिल्कुल आसान हैं। भाव पूजा वंदनास्तव, भाव पूजा वंदनास्तव
तव समेतम श्री पंचगुरु भक्ति, क्या कह रहे हैं? श्री पंचगुरु भक्ति पुरस्सरम, अलग अलग करके पढ़ लें, दो स हैं, पुरस्सरम, पुरस्सरम आधा है ना सा, तो पुरस फिर सरम, पुरस्सरम कायोत्सर्गम कुर्वेहम। देखिए यहाँ पर कुर्वेहम है, करोम्यहम भी बोल सकते हैं, करोमि अहम, इस प्रकार से। अथ पौर्वाह्निक देववंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री पंचगुरु भक्ति पुरस्सर कायोत्सर्गम कुर्वहे, या फिर ये कहें कि कुर्वे हम लिखा है, करोम्य हम, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला श्लोक है याह, या दिया हुआ है बड़ा वाला, उसके बाद में विसर्ग है, तो याह कृत्रिमाश, कृत्रिमास ददितराह, याह कृत्रिमास ददितराह प्रतिमा जिनस्य, याह कृत्रिमास ददितराह प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति, संस्ना सा के ऊपर बिंदी है एक, फिर आधा सा है, बड़ा ना है, संस्नापयन्ति पुरुहूत, संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखाह दयस्ताह, मुखाह दयस्ताह, एक एक शब्द देखना है। याह कृत्रिमास ददितराह प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ताह सद्भाव, ध्यान से, सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात्, सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात्, तत्रैव, अगला शब्द दिया हुआ है तत्रैव मुज्ज्वल धिया, मुज्ज्वल अलग है, धिया अलग है, तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमम क्षिपामि, क्या कह रहे हैं? याह कृत्रिमास्तदितराः प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ताः सद्भावलब्धि समयादिनिमित्तयोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। और इसको बोल करके पुष्पांजलि क्षेपण कर सकते हैं, इसी पंक्ति तक बोल करके। एक बार और पूरा देख लें। याह कर्त्रिमास्ददितराः प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ताः सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये मंत्र बोल करके थाली में पुष्पांजलि क्षेपण करना है, पुष्प चढ़ाना है। आगे अगला मंत्र दिया हुआ है, अगला श्लोक दिया हुआ है श्रीकार लेखन करने के लिए। श्री पीठ कृप्ते, देखिए एक एक शब्द देखना है, क्या पढ़ना है इसको। श्री लिखा है, पीठ लिखा है, आधा का है, फिर लृ है, फिर आधा पा है और ते है, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? श्री पीठ कृलिप, लृ बोलना है इसको, कृलिप्ते, श्री पीठ कृलिप्ते विशदाक्ष, विशदाक्ष वा लिखा हुआ है, विशदाक्ष तो घैः, श्री पीठ कृलिप्ते विशदाक्ष तो घैः श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, पूरा एक बार और देख लें ध्यान से। श्री पीठ क्लिप्ते विशदाक्ष, विशदाक्ष, देखिए ये बोलने में नहीं आ रहा होगा आपको। श्री पीठ क्लिप्ते का लृ पा और ते, कृलिप्ते, कृलिप्ते, श्री पीठ क्लिप्ते
विशदाक्षतोघैः श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे। आगे श्रीवर्तके, श्रीवर्तके क्या कह रहे हैं? श्रीवर्तके चंद्र, श्रीवर्तके चंद्र मसीति, श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ताम, श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ताम। देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी जी भगवान जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बहुत अच्छा मौसम होता है। तोतों की संख्या देखें, बहुत सारे तोते, 150-200 तोते यहाँ पर घूमते ही रहते हैं। यहाँ वहाँ ये आवाज़ आ रही है, सारी की सारी ये बैठे हुए हैं सब जगह। जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों पर बैठे हुए हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा मौसम, सुबह का टाइम होता है। अभिषेक करने पूजन करने में यहाँ आता हूँ, तो अभिषेक पूजन किया और सोचा कि चलें इतना टाइम है तो यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है मुनि श्री श्रेयांश सागर जी का, तो उन्होंने कहा कि तुम ये काम भी कर सकते हो रिकॉर्ड करके वीडियो और उच्चारित करा सकते हो, क्योंकि कई लोग उच्चारण सीखना चाहते हैं। तो इस निमित्त से ये शुरू हुआ है। चलते हैं। श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंतीम, सत्यापयंतीम श्रियमालिखामि, श्रियमालिखामि। अब पूरा पढ़ लेते हैं। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतोघै, तोघैः, श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतोघैः श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे। आगे श्रीवर्तके, देखिए जो रा की रकार ऊपर वाली है वो आगे बोली जाएगी। तो वर्त, वर्तके चंद्र, वर्तके चंद्रमसीति, आगे वाला जो दीर्घ वाली ई है उसको तेज बोलना है, पीछे वाली को स्लो बोलना है। वर्तके चंद्रमसीति वार्ताम, वार्ताम सत्यापयंतीम श्रियमालिखामि। आसान है ये तो, पूरा देख लेते हैं। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतोघैः श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंतीम श्रियमालिखामि। ये श्लोक बोलना है और उसके बाद मंत्र दिया हुआ है। ओम ह्रीम अर्हम श्रीकार लेखनम करोमि। आगे चलते हैं। अगला है पीठ स्थापन करने के लिए है। कनकादि, कनकादि निभम कम्रम, निभम कम्रम, ग्रामम होता है ना जैसे, वैसे ही कम्रम। कनकादि निभम कम्रम पावनम, पावनम पुण्य कारणम। कनकादि निभम कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम, परम पीठम जिनस नपनाय। ध्यान से एक एक शब्द को देखना है। जिनस लिखा है फिर नपनाय, तो एक साथ जब बोलेंगे तो जिनस नपनाय भक्तितः, जिनस नपनाय भक्तितः, जिनस नपनाय भक्तितः। अब पूरा पढ़ लेते हैं। कनकादि निभम कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि। देखिए स्थापयामि नहीं बोलना है, कई जगह गलती यही होती है कि स्थापयामि, ई उच्चारित ना, ई उच्चारित ना हो, स्थाप बोलें। आधा स है ना तो उसका उच्चारण होना है, वो भी दंत सकार है तो उसका उच्चारण करना है। स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः, इस प्रकार से। और मंत्र में ओम ह्रीम पीठस्थापनम करोमि, बिल्कुल आसान मंत्र है। और यह पढ़ करके अभिषेक की जो थाली आदि अपन स्थापित करते हैं वो स्थापित कर देना है, बन जाएगा बिल्कुल से आसान। एक बार और चार्ट कर देता हूं मैं, और आप लोगों को कई बार दोहराना है। आप लोग वीडियो बैक करके और कई बार दोहराएंगे तो आराम से आ जाएगा, और मुश्किल से
आधा एक घंटे के वीडियो में आप लोग आराम से जो माघ नंदी कृत अभिषेक पाठ है इसका उच्चारण भी सीख जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप याद भी कर लेंगे इसको। कनकादिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि 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 परम पीठम जनस्नपनाय भक्तितः। कभी कभी मेरे मुँह से भी उच्चारण गलत निकलता है, लेकिन आप लोग और अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। चलते हैं। भृंगार, हाँ आजकल तो कई लोगों को जो इंगा के नीचे गा लिखा हुआ होता है ना, ये पढ़ने में नहीं आता कई लोगों को। ये भृंगार, इंगा लिखा हुआ है, इंगा भृंगार, इंगा और गा, तो भृंगार। चामर, सुदर्पण, पीठ कुंभ, पीठ कुंभ। ताल ध्वजा, दो शब्द हैं, ताल ध्वजा। तप निवारक, ताल ध्वजा तप निवारक, निवारक। भूषिताग्रे, भूषिताग्रे बिल्कुल आसान श्लोक है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे। इस प्रकार से आगे। वर्धस्व, बिल्कुल आसान है। वर्धस्व नंद जय पाठ पदावलीभिः। वर्धस्व नंद जय पाठ पदावलीभिः। सिंहासने, क्या लिखा है? सिंहासने। जिन भवंत, जिन भवंत महं श्रयामि। सिंहासने जिन भवंत महं श्रयामि। अब पूरा बोल लेते हैं श्लोक। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे। वर्धस्वनंद जय पाठ पदावलीभिः। सिंहासने जिन भवंत महं श्रयामि। अब नीचे वाला श्लोक भी इसी के साथ में बोलना है। वृषभादि सुवीरांतान, सुवीरांतान जन्माप्तौ, जन्माप्तौ जिष्णु, ध्यान से देखें, जिष्णु चर्चितान, जिष्णु चर्चितान। वृषभादि सुवीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान। स्थापयाम्य, पहले बोलना है इतना फिर अभिषेकाय। स्थापयाम्य अभिषेकाय या फिर अभिषेकाय, क्योंकि अभी अलग अलग करके तो बोलना नहीं है। स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। देख लेते हैं जो कठिन शब्द हैं वो पहले देख लेते हैं। पहला तो लिखा है सुवीरांतान, एक ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, सुवीरांतान। अगला जिष्णु चर्चितान, अगला शब्द है जिष्णु चर्चितान। आगे लिखा हुआ है स्थापयाम्य, स्थापयाम्यभिषेकाय, स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। बोल लेते हैं। वृषभादि सुवीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। इतना। चलते हैं अगले मंत्र पढ़ लेते हैं आगे। ओम ह्रीम धर्म तीर्थाधिनाथ, पूरा पढ़ना है ध्यान से, एक एक शब्द पढ़ के। धर्म तीर्थाधि, धर्म तीर्थाधिनाथ भगवन्यः, भगवन्यः पांडुक शिलापीठे, पांडुक शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ, तिष्ठ। क्या कह रहे हैं? ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थाधिनाथ
भगवन्नः पाण्डुकशिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ, और यहाँ पर भगवान को विराजमान करना है। आगे चलते हैं, अगला श्लोक बोलना है। श्री तीर्थ कृत्स्न, देखिए क्री दिया हुआ है, का में री की रकार है, क्री आधा ता तो कृत, पर आधा सा ना, ध्यान से, आधा ता है फिर शा है फिर ना है, फिर पन लिखा हुआ है लास्ट में, तो क्या बोलना है? श्री तीर्थ कृत्स्न, कृत्स्न कृत्स्न पन, कृत्स्न पन, कृत्स्न पन, ऐसा बोलना है। क्या बोलना है फिर से? श्री तीर्थ कृत्स्न पन, इतना आप लोग उच्चारित करें बार बार। श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः, इसमें कठिन यही शब्द है। श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः, श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः। क्षीराब्धि, अगला लिखा हुआ है क्षीराब्धि वारिभि, वारिभि रपूरय, रपूरय दुग्ध, रपूरय दुग्ध कुंभान। क्षीराब्धि वारिभिरपूरय दुग्ध कुंभान। यांस्ता, यांस्तादृशा, यांस्तादृशा निवविभाव्य, निवविभाव्य यथार, ध्यान से, यथार्हणीयान, यथार्हणीयान। क्या कह रहे हैं फिर से देख लेते हैं। श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः, क्षीराब्धि वारिभिरपूरय दुग्ध कुंभान। यांस्ता, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होती है, यांस्ता दृशा, यांस्ता दृशा निवविभाव्य, यांस्ता दृशा निवविभाव्य यथार्हणीयान, यांस्तादृशा निवविभाव्य यथार्हणीयान। संस्थापये, संस्थापये कुसुम चंदन, संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। क्या लिखा हुआ है? संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। पढ़ लेते हैं फिर से पूरा। श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः, श्री तीर्थ कृत्स्न पन वर्य विधौ सुरेंद्रः, क्षीराब्धि वारिभिरपूरय दुग्ध कुंभान। यांस्तादृशा निवविभाव्य यथार्हणीयान, संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। आगे सात कुंभीय शब्द अलग अलग दिए हैं। सात कुंभीय कुंभौघान, सात कुंभीय कुंभौघान क्षीराब, ध्यान से, क्षीराबधेश शब्द देखें पहले फिर उच्चारित करें। सात कुंभीय कुंभौघान क्षीराबधेश, क्या लिखा है? क्षीराबधेश तोय पूरितान, क्षीराबधेश तोय पूरितान। स्थापयामि जिनस्नान, स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि, चंदनादि सुचर्चितान। अब पढ़ लेते हैं पूरा। सात कुंभीय कुंभौघान क्षीराब्धेस्तोय पूरितान, स्थापयामि, वही स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान। ओम ह्रीं चतुः कोणेषु चतुः कलश स्थापनम करोमि, चारों कलशों की स्थापना कर देना है। आगे आनंद निर्भर सुर
प्रमदादि गानई, गानैर राकी रकार आगे दी हुई है तो गानैर वादित्र पूर जय शब्द कल प्रशस्तैः, बिल्कुल आसान है, कल प्रशस्तैः उद्गीय मान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलीम वसु विधार्चन, पीठस्थलीम वसु विधार्चन योल्लसामि, योल्लसामि, इस प्रकार से पूरा कैसे बोलना है। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर वादित्र पूर जय शब्द कल प्रशस्तैः उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलीम वसुविधार्चन योल्लसामि, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर कठिन शब्द कौन कौन से हैं? एक तो कल प्रशस्तैः, दूसरा उद्गीय, विधार्चन, योल्लसामि, इतने ही शब्द बोलना है। चलते हैं आगे। ओम ह्रीं स्नपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घम नृपपामिति स्वाहा, या फिर जिनार्घम, जिनाया जिनायार्घम एक साथ लिखा हुआ है तो जिनायार्घम नृपपामिति स्वाहा, पामीति स्वाहा, इसको भी उच्चारित करना सीख लें। निर्वपामीति, निर्वपामीति स्वाहा। चलते हैं आगे। कर्म प्रबंध निगड़ैः रपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादिदेवम त्वां स्वीय, बिल्कुल आसान है, त्वां स्वीय कलमस, कलमश गणोन्मथ, त्वां स्वीय कलमस गणोन्मथ नायदेव, नायदेव शुद्धोदकैः, शुद्धोदकैः रभिनयामि, शुद्धोदकैः रभिनयामि महाभिषेकम, पूरा इतना पढ़ना है। यहाँ हार्ड क्या लग रहा है? शुद्धोदकई रभिनयामि, यहाँ पर गणोन्मथ, ये चलते हैं पूरा। कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवसतः परमादिदेवं त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। और अब इस मंत्र को उच्चारित करके और अभिषेक की धाराएं छोड़ना है। ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम हम, दो बार है हम सम सम। देखिए मंत्र का उच्चारित करते समय जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से बोलें, एक एक बीजाक्षर बोलें, जो बीजाक्षर दिए हुए हैं बिल्कुल स्लो बोलें और एक एक बीजाक्षर बोलें तो बहुत बढ़िया रहेगा और सही उच्चारित भी होंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम सम तम तम पम पम वम वम मम मम हम, ध्यान से, वम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते पवित्रतर जलेन जिन्वभिषेचयामीति स्वाहा। इस प्रकार से बोलना है। अब यहाँ पर कठिन क्या लग रहा है, हार्ड क्या है? एक तो जिन्मभिषेचयामी, जिन्मभिषेचयामी,
जिनमभिषेचयामि बोलना है ये, और सारा का सारा आसान है, पूरे बीजाक्षर हैं, तो इनको उच्चारित करना आपको सीखना है। आगे चलते हैं। तीर्थोत्तम, तीर्थोत्तम भवैः, या फिर भवै, केवल भवै नीरैः बोलना है। तीर्थोत्तम भवै नीरैः क्षीरवारिधि, क्षीरवारिधि रूपकैः स्नापयामि, स्नापयामि, स्नापयामि बोलना है, स्नापयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। तीर्थोत्तम भवै नीरैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नापयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरांतान जलेन स्नापयामीति स्वाहा। इस प्रकार से अब चलते हैं आगे। एक और बड़ा वाला मंत्रों वाला है, बृहत शांति मंत्र का उच्चारण करके और फिर धाराएं छोड़ना है। और जो अभी अपन ने ये पढ़ा, इसके बाद आप लोग शांति धारा करें। चलते हैं। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्रई रविशव, देखिए एक एक शब्द जो कठिन होगा मैं वहाँ पर एक दो बार उच्चारित कराऊंगा। रविशव विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः यदभिषवन वाराम, यदभिषवन वाराम बिंदुरेकोपि नृणाम, यदभिषवन वाराम बिंदुरेकोपि नृणाम प्रभवति हि विधातुम, प्रभवति हि विधातुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम। क्या लिखा हुआ पूरा देख लेते हैं। कठिन क्या क्या है शब्द, फिर एक साथ उच्चारित करेंगे। एक तो भुक्ति सन मुक्ति लक्ष्मीम, ये थोड़ा सा कठिन है। भुक्ति सन मुक्ति लक्ष्मीम, ऐसा। यहाँ पर बिंदुरेकोपि ये बोलना है। ठीक है, इतना आपसे बन ही जाएगा। अब पूरा पढ़ लेते हैं। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्रैः रभिषव विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः यदभिषवनवाराम विन्दुरेकोपि नृणाम प्रभवति हि विधातुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम, ऐसा। अब बोलना है मंत्र पूरा। मंत्र में टाइम लग जाए, लेकिन एक एक बीजाक्षर उच्चारित होना चाहिए, बिल्कुल स्लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं अरहं वम मम हम सम तम पम। अब यहाँ से डबल हैं, अभी ये सिंगल सिंगल थे। वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हम झम झ्वीं झ्वीं हम सह झम वम हह यह सह क्षां छीं छूं छें छैं छौं छौं छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौ, ध्यान से, ह्रौं ह्रं ह्रः ह्रीं द्रां द्रीं द्रां द्रीं नमोर्हते भगवते श्रीमते ठः ठः इति बृहच्, बृहच्, बृहच् लिखा, ब्रद नहीं लिखा, बृहच् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। तो इस प्रकार से बोल करके और अभिषेक होना है। यहाँ पर आप लोगों ने ये मंत्र शायद छूटा है। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जलेन स्नापयामीति स्वाहा। इसको आप लोग कई बार बोल सकते हैं, जितने अभिषेक करने वाले हों। जब तक वो लोग अभिषेक ना करना तब तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान
जलेन स्नपयामीति स्वाहा, इस प्रकार से बोलना है। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। अब चलते हैं, यहाँ पर अर्घ लेना है। इसके बाद में पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक क्रथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसाम निधानम। कैसा बोलेंगे? पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक क्रथन वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसाम निधानम। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषभादिवीरान्तेभ्योर्घं नृपपामिति स्वाहा, या फिर अर्घम नृपपामीति स्वाहा। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये देख लें, वृषभादि वीरांतेभ्यो और फिर अर्घम। चलिए बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब जिन बिंब का परिमार्जन करना है, अभिषेक हो चुका है, तो मंत्र बोलना है फिर। हे तीर्थपा निज यशो धवलीकृतासाः, यशो धवलीकृताशाः सिद्धौषधाश्च भवदुःख महागदानाम। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये पढ़ना है ध्यान से। सद्भव्य, क्या लिखा है? पहले तो सद लिखा है, फिर भव्य लिखा है, सद्भव्य। ह्री लिखा है, फिर हृज, क्या बोलना है? ह्री के बाद में जा लिखा है ना। हृजनित, हृजनित, हृजनित। पंकक, पंक लिखा है, फिर का लिखा है? पंकक बंध कल्पा। यूयम जिनाः सतत शांतिकरा भवन्तु। अब पूरा बोल लेते हैं। हे तीर्थपा निज यशो धवलीकृताशाः सिद्धौषधाश्च भवदुःखमहागदानां सद्भव्य हृज्जनित पंककबन्धकल्पा यूयं जिनाः सतत शांतिकरा भवन्तु। इतना। अब आगे नक्त्वा, नत्वा, नक्त्वा ना बोले, नत्वा केवल। नत्वा मुहुर, मुहुर कहाँ से बोला? आगे ना के ऊपर राखी रकार है, तो मुहुर निज करई रम्रतोपमेयैः, रम्रतोपमेयैः स्वक्षै, स्वक्षैर बोलना है, स्वक्षैर, क्योंकि राखी रकार जाके ऊपर वाली आगे आ जाएगी। स्वक्षैर जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातैः शुद्धांशुकेन विमलेन नितांतरम्ये देहे स्थितान जलकणान परिमार्जयामि। पूरा पढ़ लेते हैं। नत्वा मुहुर्निज करैः रम्रतोपमेयैः स्वक्षैर्जिनेन्द्र तव चन्द्रकरावदातैः शुद्धांशुकेन विमलेन नितान्तरम्ये देहे स्थिताञ्जलकणान् परिमार्जयामि। ॐ ह्रीं अम्लां सुकेन अम्लान् शुकेन अम्लान् सुकेन जिनबिम्ब परिमार्जनम करोमि।
बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं। अब केवल हमें 2 अर्घ ही पढ़ना है और ये सारे के सारे नॉर्मल से अर्घ हैं। गंधोदक लगाने के लिए दिया है तो अपन गंधोदक लगाने के लिए तो निर्मलम निर्मलीकरणम वाला बोलते हैं, तो ये वाला उच्चारण कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर सिंहासन पीठ पर स्थापित कर देना है, जहाँ से अपन ने भगवान को विराजमान किया था वहाँ रख देना है, फिर से वहीं विराजमान कर देना है। स्नानम विधाय भवतोष्ट सहस्रनाम्ना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिम। जिघ्रषु, ध्यान से क्या लिखा है, जिघ्रषु रिष्टिमिन, जिघ्रक्षु रिष्टिमिन तेष्ट तयीम विधातुम सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। पूरा पढ़ लेते हैं। स्नानं विधाय भवतोष्ट सहस्रनाम्ना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं। जिघ्रक्षुरिष्टमिनतेष्टतयीं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। ओम ह्रीं सिंहासन पीठे जिन्बिम्बं स्थापयामि, जिन्बिम्ब स्थापित कर देना है। अब है यहाँ पर अर्घ बोलना है अंत में। जलगंधाक्षतैः पुष्पैश् चरुदीपसुधूपकैः जलगंधाक्षतैः, ध्यान से, जलगंधाक्षतैः पुष्पैश् चरुदीपसुधूपकैः फलैः रर्घैः, पहले फलैः फिर रर्घैः, फलैरर्घैर, 2 बार रा की रका रहे हैं, रा के बाद रा है फिर जाके पहले रा है। क्या बोलेंगे, फलई रर्घई जिनमरचेज जन्म दुःखापहानये। क्या लिखा, जन्म दुःखापहानये। जलगंधाक्षतैः पुष्पैश् चरुदीपसुधूपकैः फलैरर्घैर्जिन्मर्चेज जन्म दुःखापहानये। इस श्लोक को आप लोग 2-3 बार बोलेंगे तो आपसे बन जाएगा और एक एक शब्द आराम से बोलना है बिल्कुल। जलगंधाक्षतैः पुष्पैश्, जलगंधा, ध्यान से, जलगंधा पहले बोलना है, जलगंधा फिर क्षतैः, जलगंधाक्षतैः पुष्पैश् चरुदीपसुधूपकैः फलैरर्घैर्जिन्मर्चेज जन्म दुःखापहानये। इस प्रकार से ओम ह्रीं श्री पीठ स्थिताय जनाय अर्घम द्रवपामिति स्वाहा। इस प्रकार से तो आज हमने यहाँ पर माघ नंदी जी कृत अभिषेक पाठ का उच्चारण किया और आगे पुनः अगले वीडियोस में कोशिश यही करूँगा कि अगले जितने भी अभिषेक पाठ हैं उनका उच्चारण करें, पूरी पूजा पीठिका का उच्चारण करें और जो ग्रंथ बड़े बड़े हैं और श्लोक पाठ हैं, जैसे कि ये कहें छोटे छोटे से स्तोत्र हैं, जिन सहस्रनाम स्तोत्र और भी बहुत सारे स्तोत्र हैं, छोटी छोटी सी विंशतिकाएँ, तो इन सभी का विनतियाँ हैं जो संस्कृत में, उन सब का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपने इस जैन स्टेटस चैनल पर ये सारे के सारे वीडियोस देख पाएंगे। और आप लोग उच्चारण करने में किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें, बहुत आसान है। आप लोग पढ़ने को बैठेंगे तो बिल्कुल आराम से 1 घंटे में और ये सब कुछ सीख जाएंगे।
केवल आप लोग इतना समय अपना निकालें और एक दिन का समय निकाल करके पूरा समय दें अपना 1 घंटे का, तो आराम से आप लोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जिनेंद्र सभी को।